हेलो दोस्त। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं यार जो देखने में तो बहुत छोटे से लगते हैं, लेकिन भाई इतनी सारी बातें सिखा जाते हैं ना कि मजे आ जाता है जिंदगी का। ऐसा एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज नेगेटिव? हमेशा ही जो नेगेटिव होगी वो कौन सी क्वांटिटीज? यार वैसे तो जिंदगी में पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन ये तो साइंस है तो कोई बात नहीं, जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव भी होता है। हमको देखना है कि यार हमेशा नेगेटिव कौन सी चीज रहेगी। यहाँ पे एफ तो फोर्स है, ए एक्सेलरेशन है, आर ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर है, वी वेलोसिटी है। तो मैं एक एक के बारे में बात करता हूँ। अब इसको समझने के लिए हमको एक एस एच एम लाइन लेनी पड़ेगी। ये एस एच एम लाइन ली मैंने। ये यहाँ पर मीन पोजीशन है, ये अगर मीन पोजीशन है यहाँ पर, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट एक्सट्रीम, और ये लेफ्ट एक्सट्रीम। ऐसे एक पेंडुलम मान लो, है ना। एक पेंडुलम मान लो जो पहले यहाँ से इधर जा रहा है, फिर यूं आ रहा है, फिर यूं आ रहा है, फिर यूं आ रहा है। ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे यूं यूं मोशन कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है भाई। ये जब ऑसिलेट करता है और मैं काम करता हूँ, इसकी कोई भी एक पोजीशन ले ली मैंने इस तरफ, यहाँ पर इसने यहाँ से रवानगी की इस पॉइंट से, और ये यूं जा रहा है। जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर ऐसे दिया जाएगा। इसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसे दी जाएगी जाते वक्त, जब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट से जा रहा होगा। जब ये पार्टिकल इस कोऑर्डिनेट से गुजर रहा होगा ऐसे, है ना, तब वेलोसिटी ऐसे दी जाएगी। लेकिन जब ये वापस लौट के भी तो आएगा वापस, जब ये वापस लौट के आ रहा होगा, जब इसी पोजीशन पर होगा, ये वापस लौटते हुए का है येलो वाला, और जो ये ब्लू वाला है ये इस तरफ जाने का है। तो जब ये वापस लौटेगा तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी ऐसे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ, एफ और ए फोर्स, तो यार फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये तो तय है कि हमेशा फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो सेम ही होनी है। एक बात तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कभी भी जब एसएचएम की बात होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात होती है, और मान लीजिए मैंने एक स्प्रिंग का केस ले लिया, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, अभी थोड़ी सी आगे पहुंच गई है यहाँ, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर एक्स हुआ है। तो जब मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ ले गया मैं इस जगह पे ना, और यहाँ पे ले जाके मैं अगर इसको छोड़ दूँ, तो छोड़ते ही ये स्प्रिंग किधर भागेगी, मैं तो इधर लेके गया था, ये इधर भागेगी। इसका नेचर है इस तरफ आने का, मीन पोजीशन की तरफ आना चाहती। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट एक्स दिया, तो उस पर फोर्स लगा एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। माइनस ये शो करता है कि यार ये जो फोर्स होता है हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तय हुआ कि मैंने जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ दिया है, तो जो फोर्स होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और वो भी चाहे जाते टाइम या आते टाइम आप कभी भी ले लो, फोर्स की डायरेक्शन यही रहेगी, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। तो मैं एफ डॉट ए करता हूँ, तो एफ वेक्टर डॉट ए वेक्टर की बात हो तो मैं जानता हूँ कि यार जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो वो ए बी कॉस थीटा होता है, जहाँ पे थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है। फोर्स और एक्सेलरेशन ये तो हमेशा दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो एफ डॉट ए करूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ ए कॉस थीटा, इनमें एंगल हमेशा जीरो हो, कॉस जीरो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस एफ ए। अगर मुझसे कहते कि यार ऑलवेज नेगेटिव नहीं पॉजिटिव कौन सा है, तो मैं ये आंसर लगाता मेरा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है। ओके, एक एक ऑप्शन का यार बिल्कुल अपन डिसेक्शन करेंगे, पूरा चीर फाड़ करेंगे, है ना। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर के ऊपर बात करते हैं, चलो वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, वी और आर, ठीक है। जरा देखें, जाते वक्त देखो आर यूं है इस तरफ, जाते वक्त वी और आर दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जब ये वापस लौट कर आ रहा है तब आर तो यूं है, बट वी अपोजिट है ना इसके। तो उसका मतलब जब मैं आर और वी के बारे में बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि जाते समय तो आर वेक्टर इधर और वेलोसिटी भी इधर, बट जब मैं वापस लौट रहा था तो आर तो इधर था बट वेलोसिटी इधर थी। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर हो जाएगा वी आर कॉस जीरो की वैल्यू प्लस में होती है, तो ये पॉजिटिव आ गया। वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर जब वापस लौटते समय की बात करूंगा तो एंगल 180 डिग्री हो गया, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। मान लीजिए मुझसे पूछता है कि प्लस और माइनस दोनों कौन से केस में हो सकता है, तो सेकंड मेरा सही आंसर हो जाता। थर्ड है ए और आर।
देखो यार, जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। तो अगर मैंने ये एसएचएम लाइन बनाई ही है, और अगर मैं यहाँ कोई एक पॉइंट को लेता हूँ, तो ये तो आर है, और एक्सेलरेशन हमेशा और हमेशा ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन होता है। तो इसका मतलब आर और ए दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। चलो मैं इस तरफ देखता हूँ। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है मान लीजिए, तो ये आर वेक्टर है, और ए तो हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। तो मैंने देखा यार, हर बार ए और आर के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ए आर कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1 है। ये आएगा भैया हमेशा नेगेटिव, है ना। ये हमेशा नेगेटिव सोचता है, लेकिन अभी तो इसी की माननी पड़ेगी। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। फोर्थ देखता हूं मैं। देखो, जो एफ है वो एक ही डायरेक्शन में ही तो होगा ना, मतलब जैसे ये वाला जो ए लिखा मैंने और जो फोर्स लिखा, इनकी दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। और आर, तो एफ और आर के बीच में जो एंगल है वो हमेशा कितना बना, 180 डिग्री, क्योंकि जो ए है वही तो फोर्स की डायरेक्शन है। तो एफ और आर की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमेशा 180 डिग्री का एंगल, और ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है यार। क्रॉस प्रोडक्ट में एफ आर और कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ओके, तो सॉरी, कॉस 180 है ना। एक मिनट, कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। अरे यहाँ पे साइन होगा ना यार, कॉस नहीं होगा, साइन होगा यहाँ पे। दिस इज साइन 180। साइन 180 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। तो एफ क्रॉस आर ये हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर है। ठीक है। देखो क्या होता है कि अपने इसको इनर्शिया कहते हैं। हम यहाँ पे कॉस 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 कर रहे थे ना, देखो यहाँ पे भी अपन ने कॉस किया, या यहाँ पे भी डॉट था, कॉस किया, यहाँ पे भी कॉस किया, तो फिर हमारा दिमाग क्या बोलता है कि भैया यहाँ पे भी कॉस ही कर दो। लेकिन ये तो अपने टाइम पे पकड़ ली चीज। ओके, तो साइन 180 हो गया, और क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट तो हमेशा कितना आएगा, 0। तो कोई कहे कि भाई किसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, तो हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो फिलहाल जो हमेशा नेगेटिव है, ऑलवेज जो नेगेटिव है, वो कौन सा ऑप्शन आया, थर्ड ऑप्शन। ओके, मजा आया ना, देखो कितनी सारी चीजें करी। किसी भी क्वेश्चन को हल्का मत समझो यार, है ना। हल्का कुछ नहीं है, कोई भी चीज हल्की नहीं है, सबको महत्व दो। और जो क्वेश्चन जितना छोटा है ना, उससे उतना महत्व देखो। देखो इस छोटी सी लाइन में यार कितना समंदर गोल दिया अपन लोगों ने। मजा आएगा नहीं है, बताओ आप तो। ठीक है ना। बस ऐसे जुड़े रहो यार, मजा लो हर क्वेश्चन का। किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, फुल आनंद लो उसका, फुल डूबो उसके अंदर, उस सिचुएशन को देखो, एनालिसिस करो। जीतोगे तुम यार। एपीजी की दुनिया के साथ हो तो जीत तो निश्चित है तुम्हारी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। विजय।